Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe, keep in contact for more videos and update. Today I am going to talk about the guidelines for histology for first year MBBS. फर्स्ट ईयर में आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि एनाटॉमी में बेशुमार बुक है। आपको GAB पढ़नी है, हिस्टो पढ़नी है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये तमाम चीज़ें टोटल 5 बुक है, एम्ब्रियो भी है। तो इनका आपने 5 बुक का एक साथ एट अ टाइम पेपर देना है। और जिनको अच्छी तरह से समझ नहीं आती या कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनके लिए डिस्टिंक्शन तो दूर, उनके लिए पास होना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और सबसे अहम बात कि हर साल सबसे ज़्यादा जो सैप्लियाँ होती हैं वो एनाटॉमी के पेपर में होती हैं, क्योंकि ये होती सबसे डिफ़िकल्ट है और इसमें कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम अभी से आपको ऐसे गाइडलाइंस देंगे जिसके ज़रिए आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। बल्कि आप हिस्टो में जैसे मैं आपको आज गाइड करूँगा, आप आराम से विदाउट एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस आप इसको कवर करेंगे और फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने दिए हुए हमें पता है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हिस्टो के पेपर में आपसे किन चीज़ों की डिमांड की जा रही है, जिसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आपको यही नहीं पता कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, हमने किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो जाहिर बात है आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चंद MCQs सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं। हिस्टो में चंद MCQs होंगे, वो अगर आपने हिस्टो लेके सेंड से पढ़ी है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और तुलबा क्योंकि लेके सेंड को हाथ तक नहीं लगाते, सारा साल पढ़ते नहीं है, तो उसमें से काफ़ी तुलबा के चांस होते हैं कि MCQs गलत करके आते हैं। एक चीज़ MCQs आएंगे, दूसरा फिर इसके बारे में होता है SCQs। जैसे कि इस साल उन्होंने कम्पैक्ट बोन की डायग्राम ड्रा करने का कहा था SCQs में, तो इसका एक SCQ होता है। और इसके अलावा लास्ट ईयर में कुछ और चीज़ों की डिमांड करते हैं, जैसे कि थाइमस ग्लैंड के फंक्शंस, वो किस तरह से T सेल की मैच्योरेशन करता है, ये तमाम चीज़ें। तो अगर वो इस तरह से कोई फंक्शन पूछ लेते हैं, फिर भी जिन बच्चों ने हिस्टो लाइक सेंस से पढ़ी होगी वो इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने इससे नहीं पढ़ा तो ना ही आपके MCQs भी रिस्क है, हो जाएंगे अगर आसान आ गए तो। लेकिन जैसे कि 2 ईयर अगो इतना डिफ़िकल्ट पेपर था कि क्या कहने। चलिए दो चीज़ें, एक MCQs SCQs, ये हो गया आपका जो सा UHS का पेपर है। लेकिन हिस्टो यहाँ पर आपकी जान नहीं छोड़ेगी। सिर्फ इतने के ऊपर बात ख़त्म नहीं होती, इसके बाद आता है आपका OSP एंड वाइवा। अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर की OSP होती है, जिनमें 10 स्टेशन होते हैं जहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है। वो तो एक वीडियो मैं बनाऊँगा, वो आप सिंपली बस 1 घंटे के अंदर, अभी आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, हमें भी होती थी, तो 1 घंटे के अंदर आप अच्छा खासा उनको रटा मार लेंगे मैनिमोनिक्स के ज़रिए। हाँ ये स्लाइड है तो ये इसकी है, ये इसकी है। लेकिन साथ आपको 2 उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होंगे कि आपको कैसे पता लगा कि ये सिंपल स्क्वेमस है या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, तो उसके 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट 10 स्लाइड आपको आइडेंटिफाई करके उनके 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट लिखने होंगे। उसका तरीका क्या है, या तो आपने उनको रटा मार लिया, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये इसकी है, ये इसकी है, उसके 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट को आपने रटा मार लिया और OSP को कवर करने की कोशिश की। इसके बाद एक लॉन्ग स्लाइड होती है जिसमें आपको स्लाइड देखकर उसको ड्रा करना होता है, ड्रा करके उसको लेबल करना होता है, उसके भी 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट लिखने होते हैं। जैसे कि जो सी मेरी स्लाइड थी लॉन्ग स्लाइड, वो थी स्मूथ मसल की, उसको ड्रा करना, उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। 3 नंबर की ये लॉन्ग स्लाइड होती है, लेकिन इसी के ऊपर इसका 7 नंबर का वाइवा होता है। तो टोटल 10 और 10 20। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी OSP बहुत ही गंदी है तो वाइवे वाले भी आपको बहुत ही कम मार्क्स देंगे। अगर आपकी OSP बहुत ही अच्छी है तो वाइवा अगरचे आपका बुरा हुआ होगा फिर भी वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। सो ये चीज़ है, आपको हिस्टो वहाँ पर भी नहीं छोड़ेगी। अब आपने करना क्या है, अब वो तरीका जो कि मैं आपको बताऊंगा
जिसके ज़रिए आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी होगी। यूँ समझ लें कि एक मंथ में आप अच्छी तरह से हिस्टो कर सकते हैं। अब सबसे पहले आ गए आपके MCQs SCQs। चलें, आपने अगर हिस्टो पढ़ी होगी, आपको प्रैक्टिस तो वो करवाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो आपने करना क्या, लेकर सैन से ही पढ़नी है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। यकीन करें एक मंथ में आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने भी किया, आप भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने अगर रूटीन करें, डेली का आपने एक पेज पढ़ना है। उस एक पेज में कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको नज़र आए, वो आपने साइड के ऊपर एक अपने नोट्स के ऊपर लिख लेना है। यानी इसका ये MCQ आ सकता है, जौन सी हमारे स्टमक में कौन सी एपिथेलियम है, यूट्रस में कौन सी है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड में कौन सी होती है, वो होती है सिंपल क्यूबाइडल। आपने इस तरह से एक पेज अगर करेंगे, ठीक है, आपने रूटीन कर लिया, आपने डेली का एक पेज करना है। आपने नोट्स कर लिया कि इसमें 10 क्वेश्चन आज मैंने देखे, उनके ये आंसर थे। यानी हमारा जो हर्ट है उसके इनर साइड के ऊपर जो सी लेयर है वो सिंपल एपिथेलियम है, कौन सी है। अब आपने नेक्स्ट डे क्या करना है, यकीन करें आप आराम सुकून से 1 घंटे में एक पेज कर लेते हैं। आप नेक्स्ट डे आया, आपने वो पेज उठाना है जहाँ पर आपने नोट्स उठाने हैं, देखना जो से कंसेप्ट कल मैंने देखे थे क्या मुझे अभी तक याद है। आपने ज़बानी एक मरतबा सबको रिवाइज किया, फिर हर क्वेश्चन को बुक से रिलेट किया, कहाँ पर कोई मुझे मिस्टेक है। आपने 5-10 मिनट लगे, कल वाले पेज को रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट पेज। इस तरह से 40 डेज में आपके 40 पेज हो जाएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आप अपने अपर लिम्ब को भी पढ़ते रहें, लोअर को भी पढ़ते रहें, सब चीज़ें करते रहें और डेली का 1 घंटा या आधा घंटा हिस्टो को देंगे, तो आप 1-2 मंथ में आपकी हिस्टो ऐसी तैयार हो जाएगी कि इसमें से कोई भी MCQs आए या SCQs आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इस यहाँ से पढ़ने का आपको फ़ायदा क्या होगा। अब असल में बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्या करते हैं कि एक चैप्टर को सारा दिन लगा के रटा लगाया, फिर देखा कि 2 हफ्ते रह गए हैं पेपर आने में, उसको फिर एक बार रिवाइज किया। अब पेपर करीब आकर अब अपर लिम्ब भी है, एनाटॉमी, लोअर लिम्ब, एम्ब्रियो सब कुछ है, फिर टाइम नहीं मिलता रिवाइज करने का। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि डेली 1 घंटा देता है, लेकिन जो पीछे वो रिवाइज करके आया उसको साथ डेली रिवाइज करता है, उसने 40 डेज में कितनी रिवीजन की, 40 रिवीजन की, उसको तो 5 साल तक नहीं भूलेगा। ये डिफरेंस है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो एक चीज़ को करके बाद में उसकी रिवीजन करने की कोशिश ही नहीं करते, और इसी चीज़ ने हिस्टो को बहुत ही डिफ़िकल्ट कर दिया है। तो आपने ये चीज़ करना है। अब इस चीज़ का आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा, लाइक हुसैन से, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप इस तरह से हिस्टो पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको MCQs में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपको कोई SCQ आएगा तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डायग्राम ड्रा करनी आपको आनी चाहिए, तो डायग्राम अगर आ गई तो वो तो आपको ड्रा करनी पड़ेगी। उसी में अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट को आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हिस्टो से पढ़ा है, आप 2 की बजाय 6 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी लिख सकते हैं। हाँ, इसका ये है, इस वजह से ये सिंपल क्यूबाइडल है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो इस शेप का है, बेशुमार पॉइंट। अगर आप रट्टा मार के जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पॉइंट को, फिर हो सकता है आपके पॉइंट मिक्स हो जाए, आपको भूल जाए, ये तमाम चीज़ें ऐसे चलती हैं। उसके बाद जो सा वाइव है उसमें भी आपको आसानी होगी। हिस्टो ने आपसे जगह जगह जो चीज़ें डिमांड की हैं, उनकी एक सोल्यूशन जो आपको मैंने बताया कि आपने इस सिचुएशन के ज़रिए, इस तरीके के ज़रिए इसको पढ़ना है। इसके अप्रॉक्सीमेटली जितने 10-11 चैप्टर हैं, और अभी तो आपके पास बेशुमार टाइम है, और मैंने तो लास्ट 2 मंथ में इसको अच्छा खासा कर लिया था, बल्कि 1.5 मंथ में। रूटीन मेरी यही थी, जो सा पेज कल किया उसको रिवाइज करके फिर आगे जाना है। तो इसके ज़रिए से जब पेपर करीब आते हैं तो मुझे इसको रिवाइज करने की कोई नीड नहीं होती, मेरी हिस्ट्री रिवाइज होती है। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अगर कोई मज़ीद किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो उसको आप कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से आपको गाइड कर सकूँ। लेकिन हिस्ट्री में आपने डेली आधा घंटा देना है, इसमें से आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा।
बेस्ट विशेज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, लाइक एंड सब्सक्राइब।